और ये भव सागर अर्थात ये दुनिया, ये भौतिक दुनिया, और ये अनंत है और विशाल है, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा है। और हम इसमें हाबुडुबु खा रहे हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति पानी में डूबने लगता है तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, कभी हाथ को ऊपर करता है, खुद ऊपर होता है, फिर थोड़ा सांस लेता है, फिर पानी में डूब जाता है, ऐसे थोड़े समय तक चलता रहता है, तो कहते हैं हाबुडुबु खाना। और भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं, लेकिन भगवान को मैंने पुकारा, निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातर होवे, कातर होकर के और परेशान होकर के, दुखी होके, अपने आप को कमजोर महसूस करके हमने जब भगवान को पुकारा कि हे भगवान मेरा उद्धार कीजिए, के हो मोरे कौर हो उद्धार, कोई मेरा उद्धार करिए, ऐसा जब बोला तुरंत आप चले आए। सही काल आइले तुम्हें तोमा जानी कुलभूमि, आशा बीज होइलो अमार, तो मुझे लगा कि हाँ अब मेरा उद्धार हो सकता है। जब आप आए तो मुझे क्या लगा, मेरा उद्धार हो सकता है। आप बहुत दयामय हैं, दयालु हैं, और जब आपने ये देखा कि मैं दृढ़ निश्चय वाला हूं, क्या देखा, तुम्हें हरि दयामय पाइले मोरे सुनिश्चय। भगवान क्या देखते हैं कि ये भक्त सच में मेरे पास आना चाहता है, ये भक्त सच में मेरे से जुड़ना चाहता है, यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। भगवान आपके हृदय के भाव को देखते हैं कि ये जो सच में हृदय में क्या मेरे लिए रखा है, क्या भाव है, ये जुड़ना चाहता है कि नहीं जुड़ना चाहता है। उसके बाद देखते हैं ये कितना प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, शरीर से क्या प्रयास कर रहा है कि नहीं, बताइए। शरीर से हम कितना प्रयास कर रहे हैं, मन से कितना प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज जब भगवान देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा पुश करना है, बस ये भक्ति करने लग जाएगा। तो भगवान दया करते हैं, दया के लिए यही पात्रता है। क्या पात्रता है दया के लिए? देखिए मंदिर में तो बहुत लोग आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इस भाव से मंदिर में आते हैं कि मेरा कुछ भौतिक लाभ हो जाए। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, हमारा कुछ पैसा हमको मिल जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, घर में जो समस्या चल रही है वो खत्म हो जाए, ये भाव रहता है। पर हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं और भगवान से प्रेम हम करते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, ये भाव बहुत कम लोगों में होता है। तो जब ये भाव होता है किसी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया की चीज अब उसको आकर्षित नहीं कर रही है, अब उसको इस दुनिया से विरक्ति हो गई है। तो इसका मतलब वो अब आध्यात्मिक जगत जाएगा। आध्यात्मिक जगत तभी भगवान ले जाएंगे ना जब भौतिक जगत से थोड़ा तो डिटैचमेंट। एक उदाहरण दिया है शास्त्र में ही, भागवतम में, कि नारियल होता है ना, कच्चा नारियल, तो कच्चा नारियल कैसा रहता है, उसके जो बाहर का लेयर होता है उसे चिपका हुआ रहता है, बहुत चिपका हुआ, उसको तोड़ के निकालना बहुत कठिन होता है। ब्राउन कलर का जो नारियल होता है उसकी बात कर रही हूँ, हरा वाला तो छोड़ ही दीजिए, हरा वाला नारियल की बात ही नहीं हो रही है। पर जो ब्राउन होता है, जो नारियल पूरा मैच्योर्ड होता है, वो नारियल जब कच्चा रहता है, उसमें पानी रहता है, तो वो अपने स्किन को बहुत टाइटली पकड़ा रहता है। लेकिन बाद में वो नारियल
सूख जाता है और ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज करेगा, डक 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 डक। क्यों आवाज करता है? क्योंकि अंदर का नारियल अलग हो गया और बाहर का छिलका अलग हो गया है। उसके अंदर ही कहाँ है नारियल? अपने छिलके के अंदर ही, लेकिन छिलका से जुड़ा हुआ नहीं है, छिलका को छोड़ दिया है उसने। समझ में आ रही है? मार्केट में भी ऐसा नारियल मिलता है ना, पूरा गरी गोला बोलते हैं उसको, और लेकिन वो छिलका में नहीं है, छिलका से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस उदाहरण से हमको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इसी तरह घर में रह करके घर से जब आप अलग हो जाएंगे, जैसे नारियल छिलका के साथ है पर छिलका को छोड़ा हुआ है बिल्कुल, तो जब उसको तोड़ते हैं तो फट से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि छिलका से तो वो पहले से ही हटा हुआ था, सिर्फ उसको निकाल के बाहर अलग कर देना है। लेकिन जो छिलका को पकड़ा रहता है उसको तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से छिलके को पकड़ा है कि छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार हम जब इस दुनिया को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़े रहते हैं तो भगवान हमको नहीं ले जा सकते हैं भगवत धाम, क्योंकि हम जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हमने पकड़ के रखा है। तो जब हम पकड़ के रखते हैं तो भगवान भी नहीं ले जा सकते हमको भगवत धाम। पहले हमको छोड़ना पड़ेगा इसको। जब हम छोड़ देंगे तो भगवान को क्या सिर्फ उठाना है और चल देना है। हमने तो छोड़ दिया है ऑलरेडी इस दुनिया को, हम तो छोड़े हुए हैं। अंतर समझ में आया? दोनों नारियल है पर एक नारियल ने छिलके को पकड़ा हुआ और एक नारियल छिलका छोड़ दिया, एकदम गोल है और आवाज कर रहा है। आवाज करने का मतलब वो पूरा डिटैच्ड है। तो जैसे नारियल अपने छिलके के साथ रहते हुए भी पूरी तरह से अलग है, वैसे ही हम घर में भी रहते हुए पूरी तरह से घर से अलग रहेंगे। तो ये जब चेतना हो जाती है हमारी, तो भगवान सोचते हैं कि अब इसको यहां से निकालना बहुत आसान है। क्यों? इसको आसक्ति है ही नहीं। अब मुझे सिर्फ इसको ले जाना है, बस थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। जब भगवान से प्रेम होगा और इस दुनिया से अनासक्ति होगी, तब निकल सकते हैं। तो जब नए नए भक्त आते हैं उनको बहुत तरह की आसक्ति होती है, पैसा से, रिश्ते नातों से, और झूठा प्रेम। जिस प्रेम को हम खोज रहे हैं, आप में मिले, आप में मिलेगा, आप में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, होता है कि नहीं बोलिए? हम अपने भाई से प्रेम चाहते हैं, बहन से प्रेम चाहते हैं, माता पिता से प्रेम चाहते हैं, दोस्तों से प्रेम चाहते हैं, भक्तों से प्रेम चाहते हैं, बच्चों से प्रेम चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलिए। पर मिलता तो कहीं से नहीं है, मिलेगा कहीं से नहीं। तो जब हम चाहना ही बंद कर देंगे तो बताइए दुख होगा? दुख क्यों होता है? हम चाह रहे हैं मगर उधर से सप्लाई नहीं है, मिल नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप मेरे से मीठा बोलें, आप प्यार से बोलें, आप प्यार से सेवा करें, और जब उधर से प्यार नहीं मिलेगा, दुत्कार मिलेगा, तो कैसा लगेगा? हृदय को बहुत जोर से धक्का लगेगा। लेकिन अगर हम चाह ही नहीं रहे थे तो धक्का लगने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमने उम्मीद रखी ही नहीं थी। तो ये हम जन्म से लेकर मृत्यु तक ढूंढते हैं इस दुनिया में। हर व्यक्ति से हम प्रेम की उम्मीद रखते हैं, और सच्चाई सिर्फ इतना जानना है कि प्रेम कहीं नहीं है, प्रेम नहीं मिलेगा। सच है कि झूठ है? बता दीजिए। अगर झूठ लग रहा हो तो फिर मैं आपको थोड़ा और समझा दूंगी। झूठ लग रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे से बहुत प्रेम करता है, मेरी माँ बहुत प्रेम करती है, मेरी बहन बहुत प्रेम करती है।
अगर ऐसा लग रहा है तो वो सिर्फ क्या है पता है आपको? दोनों तरफ से आपने कुछ किया है तो वो भी कुछ कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो एक तरफा कितना दिन चलेगा? खत्म हो जाएगा। आपने जब किसी को बहुत ज्यादा ऑब्लाइज करके रखा है तो वो तो उधर से थोड़ा रिप्लाई आएगा। बस आपने अपने बच्चे के लिए किया तो बच्चा कर रहा है, आपने पति के लिए किया तो पति कर रहा है, आपने माँ बाप के लिए किया तो माँ बाप कर रहे हैं। तो मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है इस दुनिया में। असली प्रेम कहाँ है? भगवान और भगवान के भक्तों के मतलब आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां सब पवित्र हैं, अभी अशुद्ध नहीं हुए हैं। यहाँ सब क्या है? बद्ध हैं, इसलिए यहाँ समस्या है, वहां बद्ध नहीं है। तो ठीक है, हम 22वां अध्याय शुरू कर देते हैं, चाहे अब पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो 22वां अध्याय का नाम है मध्य खंड चैतन्य भागवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यम्